Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे लूप कंट्रोल इन पाइथन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए एंड ट्रेडर्स के लिए, तीनों के लिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे लूप को कंट्रोल, स्टॉप और स्किप करके और ज़्यादा प्रोग्राम को स्मार्टर कैसे बनाते हैं। सो पहले कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज इमेजिन करते हैं। जैसे फर्स्ट पहले स्टूडेंट सिनेरियो देखते हैं। सोचो आप मार्क्स चेक कर रहे हो। जैसे ही आपको कोई स्टूडेंट एज अ फेल मार्क होता है, आपको आगे चेक नहीं करना, यानी लूप वही स्टॉप होना चाहिए। देन एक बिगिनर सिनेरियो देखते हैं। अगर आप एक डाटा सेट फिल्टर कर रहे हो जिसमें इररिलेवेंट वैल्यूज़ भी है, आपको सिर्फ अनवांटेड डाटा स्किप करना है, पूरा लूप स्टॉप नहीं होना चाहिए। या अगर आप ट्रेडर हो, सो स्टॉक स्कैन करते वक्त जैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल मिलता है, आपको तुरंत एक्शन लेना है एंड ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए स्कैन वही स्टॉप होना चाहिए। सो कंक्लूजन इज लूप के अंदर स्टॉप या स्किप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा लूप कंट्रोल पर। लूप कंट्रोल के लिए पाइथन हमें दो पावरफुल टूल्स देता है। फर्स्ट ब्रेक एंड सेकंड कंटिन्यू। ब्रेक तुरंत लूप को स्टॉप कर देता है एंड एज अ इमरजेंसी एग्जिट काम करता है। लूप के बाद वाली लाइन से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होता है, मीन्स करंट लूप टर्मिनेट होता है एंड नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन फिर से कंटिन्यू होने लगता है। देन कंटिन्यू करंट इटरेशन को स्किप करता है एंड नेक्स्ट इटरेशन पर जंप करता है ताकि लूप चलती रहे। इन दोनों से प्रोग्राम फास्टर एंड स्मार्टर बनता है। अब समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का यूज लूप को तुरंत रोकने के लिए होता है। चाहे लूप की कंडीशन अब भी ट्रू क्यों ना हो, लूप फिर भी रुक जाएगा। जैसे ही पाइथन को ब्रेक मिलता है, लूप वही स्टॉप हो जाता है और नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है। सो ब्रेक को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके प्रोग्राम देखेंगे, सो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल में हमने मार्क्स नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर किए हैं। लिस्ट के अंदर क्या एलिमेंट है 78, 65, 32 एंड 80। देन हमने नीचे फॉर लूप यूज़ किया है एंड देन उसके नीचे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया है एंड उसके अंदर हमने कंडीशन दी है m इज़ लेस देन 35। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा लूप काम करेगा, मीन्स प्रिंट फेल होगा एंड ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है, अगर वो फॉल्स हुई, सो हमारा ये नीचे वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। सो एक बार कोड को रन करेंगे और फिर हम और अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली एग्जीक्यूशन हुआ कैसे है। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है। अब समझते हैं आउटपुट आया कैसे। सो पहले तो हमने मार्क्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट की है। देन हमने फॉर लूप यूज़ किया है। लूप लिस्ट के हर मार्क्स को एक एक करके चेक करेगा, मतलब पहले 78, फिर 65, फिर 32 एंड लास्ट में 80। सो पहला इटरेशन कैसे होगा वो देखते हैं। सो हमारे यहाँ पे पहले m की वैल्यू होंगी 78। देन हमने जो कंडीशन दी है m इज़ लेस देन 35, वो चेक होंगी। सो हमारे यहाँ पे पहले m की वैल्यू होंगी 78। सो यहाँ चेक होगा इज़ 78 इज़ लेस देन 35, तो नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए स्टूडेंट फेल नहीं है और हमारा जो नेक्स्ट लाइन है, ये नीचे वाली प्रिंट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगी और हमें नीचे एज अ आउटपुट मिलेगा मार्क्स कोलन 78। फिर m की वैल्यू होंगी 65। देन अगेन यही इफ स्टेटमेंट चेक होंगी इज़ 65 इज़ लेस देन 35। सो नहीं, ये भी फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे फिर से आउटपुट आएगा मार्क्स कोलन 65। एंड अब थर्ड इटरेशन जब होगा तब यहाँ पे फिर यहाँ m की वैल्यू होंगी 32।
सो फिर चेक होगा इज़ 32 इज़ लेस देन 35। सो हाँ ये ट्रू है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट होगा फेल एंड उसके तुरंत बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक का मतलब होता है लूप को वहीं पर स्टॉप कर देना। सो लूप यही रुक जाएगा, इसलिए जो हमारी नेक्स्ट मार्क्स है यानी 80 वो चेक ही नहीं होगा एंड हमारा यहाँ प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपको ये कोड समझा होगा अच्छे से एंड ब्रेक समझाऊंगा कि ब्रेक कैसे काम करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे एक डाटा नाम की लिस्ट क्रिएट की है, उस लिस्ट में एलिमेंट है 10, 20, -1 एंड 30। देन हमने फॉर लूप यूज़ किया है एंड नीचे हमने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है एंड उसके अंदर कंडीशन दी है v इज़ लेस देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा लूप के अंदर एंटर होगा एंड प्रिंट होगा इनवैलिड डाटा फाउंड एंड नीचे ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई तो हमारा जो ये नीचे वाला प्रिंट है वो एग्जीक्यूट होगा। सो एक बार कोड को रन करेंगे और फिर और अच्छे से समझेंगे कि आउटपुट आया कैसे। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया। अब समझते हैं ये आउटपुट आया कैसे। सो बेसिकली ये प्रोग्राम का लॉजिक ये है, हमने एक लिस्ट क्रिएट की है। अगर उस लिस्ट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो प्रोग्राम उसे इनवैलिड डाटा मानकर लूप स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ फॉर लूप यूज़ किया है। लूप हर वैल्यू को एक एक करके चेक करेगा। देन हमारी यहाँ कंडीशन चेक होंगी विथ फर्स्ट वैल्यू, मीन्स इटरेशन 1 स्टार्ट होगा तो यहाँ पे v की वैल्यू होंगी 10। सो कंडीशन यहाँ पे चेक होंगी इज़ 10 इज़ लेस देन 0, सो इट इज़ फॉल्स। सो जो हमारा लूप है उसके अंदर ये 2 लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, डायरेक्टली ये जो थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा एंड यहाँ पे हमारा उसका आउटपुट आया है वैल्यू :10। देन अगेन हमारी यहाँ पे v की वैल्यू चेंज होके 20 होंगी बिकॉज ऑफ हमने लूप चलाया है। देन अगेन 20 इज़ लेस देन 0, तो नहीं, ये फिर से कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। सो हमारे फिर से यहाँ पे नीचे प्रिंट हुआ है वैल्यू :20। देन हमारी यहाँ थर्ड वैल्यू है -1। सो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होंगी इज़ -1 इज़ लेस देन 0। सो येस, यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई है ट्रू। सो ये लूप के अंदर एंटर करेगा एंड जो हमारी सेकेंड वाली प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट होंगे विच इज़ इनवैलिड डाटा फाउंड एंड यहाँ पे तुरंत ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा एंड हमारा लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसलिए जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 30 वो चेक ही नहीं होंगी। आई होप आपको ये भी एग्जांपल समझा होगा अच्छे से। अब एक ट्रेडर ओरिएंटेड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने स्टॉक्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर हमने 3 स्टॉक्स लिए हैं। हर स्टॉक के पास 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट सिंबल एंड सेकंड सिग्नल। सिंबल यानी कि स्टॉक का नेम एंड सिग्नल यानी कि बाय या होल्ड। देन फिर हमने यहाँ नीचे फॉर लूप यूज़ किया है एंड देन इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया है। उस पर हमने एक कंडीशन डाली है कि जो भी हमारा स्टॉक है वो इक्वल टू बाय होना चाहिए। देन ओनली लूप के अंदर एंटर होगा एंड प्रिंट होगा प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्टॉक एंड नीचे एग्जीक्यूट होगा प्रिंट। सो मीन्स जो भी स्टॉक का सिग्नल बाय होगा वही ओनली प्रिंट होगा, बाकी कोई भी स्टॉक स्कैन नहीं होगा। सो एक बार कोड को रन करेंगे और फिर और अच्छे से समझेंगे। Here is our output which is placing order for Google. सो भी आया कैसे? तो हमने यहाँ पे पहले तो एक लिस्ट क्रिएट की थी स्टॉक्स नाम की। उसके अंदर हमने 3 स्टॉक्स दिए थे, एप्पल, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। देन सिंबल के साथ हमने सिग्नल भी दिया था, होल्ड या बाय। सो यहाँ पे हमारा फॉर लूप काम करेगा। पहले एक एक एलिमेंट को उठाएगा और चेक करेगा। देन हमारी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की थी। यहाँ पे हमने कंडीशन दी थी
कि स्टॉक का अगर सिग्नल बाय है तो ही आगे वो एग्जीक्यूट होगा। सो जो हमारा पहला स्टॉक है एप्पल, उसका हमने सिग्नल दिया है होल्ड। सो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, सो इसलिए आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए हमने नीचे भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। देन हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो चेक हुआ एंड हमने यहाँ पे स्टॉक गूगल इक्वल्स टू बाय, सो ये कंडीशन ट्रू हो गई। सो हमारा ये नीचे जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई एंड हमारा लूप काम करना स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो गई है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर गूगल, एंड नीचे हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तुरंत बाद। सो इसने जो हमारा लूप था करंट लूप उसको टर्मिनेट कर दिया, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टॉक था वो चेक ही नहीं हुआ। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। नाउ कंटिन्यू। कंटिन्यू लूप को स्टॉप नहीं करता, ये सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करता है और नेक्स्ट इटरेशन पे जंप करता है। इन सिंपल वर्ड्स, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कंटिन्यू उसे स्किप कर कर आगे बढ़ता है। सो इससे सिर्फ हमारी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए कोड में, वो हम स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पे जंप कर सकते हैं। सो इसके भी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सो हमने एक सिंपल सा कोड लिया है, अटेंडेंस नाम का वेरिएबल है, एक लिस्ट क्रिएट की है। लिस्ट के अंदर हमने स्टूडेंट्स की प्रेजेंट ही डाली है, प्रेजेंट, अब्सेंट, प्रेजेंट। नीचे फॉर लूप यूज़ किया है एंड उसके नीचे कंडीशन लगाई है, इफ़ कंडीशन। कंडीशन ये है एस इज़ इक्वल टू एब्सेंट, तो हमारा जो इफ़ वाला जो लूप है वो चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा जो लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वो रन होगा। सो एक बार कोड को रन करेंगे और फिर और अच्छे से समझेंगे। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया। अब समझते हैं ये आउटपुट आया कैसे। सो यहाँ पे पहले हमने एक अटेंडेंस नाम की जो लिस्ट क्रिएट की है, फॉर लूप की हेल्प से हम उसमें की एक एक वैल्यू को चेक करेंगे। सो हमारी पहली एस की वैल्यू होंगी प्रेजेंट। सो यहाँ पे इफ़ कंडीशन में चेक होगा इफ़ एस इज़ इक्वल टू एब्सेंट, मीन्स प्रेजेंट इज़ इक्वल टू एब्सेंट, सो इट इज़ फॉल्स। सो हमारी जो जितना भी है ये वाला ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा एंड नीचे डायरेक्टली ये स्टेटमेंट प्रिंट होंगी, मार्क्ड एज प्रेजेंट। देन जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो हम उसे चेक करेंगे। सो यहाँ एस की वैल्यू अब होंगी एब्सेंट। देन अगेन हमारी जो इफ़ की कंडीशन है वो चेक होंगी, इज एस इज इक्वल टू एब्सेंट, मीन्स एब्सेंट इज इक्वल टू एब्सेंट। सो येस, अब ये कंडीशन हो गई ट्रू। देन हमारा जो ये नीचे की प्रिंट स्टेटमेंट है, मीन्स हमारा इफ़ वाला जो ब्लॉक है अब वो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है। देन हमारी जो ये वाली जो इफ़ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट हुई है, स्कीपिंग एब्सेंट स्टूडेंट, एंड नीचे कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ। अब हमारा कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ है मीन्स करंट इटरेशन को स्किप करो एंड नेक्स्ट स्टूडेंट पर जंप करो या नेक्स्ट स्टूडेंट को चेक करो। सो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अगेन प्रेजेंट है। सो हमारा फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होंगी, इज प्रेजेंट इज इक्वल टू एब्सेंट। देन अगेन हमारी कंडीशन फॉल्स हुई है, सो जितना भी ये वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। देन अगेन यहाँ पे प्रिंट हुआ मार्क्ड एज प्रेजेंट। सो आई होप आपको समझाऊंगा कि कंटिन्यू कैसे काम करता है। वो लूप को स्टॉप नहीं करता, बस उतना पार्ट स्किप करके लूप को कंटिन्यू करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ हमने स्टॉक्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट की है जिसमें हमने दो चीज़ें दी है, सिंबल एंड वॉल्यूम। सिंबल मीन्स स्टॉक का नेम एंड वॉल्यूम मीन्स कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। देन हमने यहाँ फॉर लूप यूज़ किया है, फॉर स्टॉक इन स्टॉक्स। देन हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ की है,
स्टॉक वॉल्यूम इज़ लेस देन 1 लाख। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई सो हमारा ये जो ब्लॉक है इफ़ स्टेटमेंट वाला वो एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट स्टेटमेंट एंड देन कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। एंड इन केस ये कंडीशन फॉल्स हुई सो हमारा ये नीचे वाली जो लास्ट लाइन है प्रिंट स्टेटमेंट वो रन होगा। सो एक बार कोड को रन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है। अब समझते हैं ये आउटपुट आया कैसे। सो यहाँ पे हमने स्टॉक्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट की है एंड नीचे फॉर लूप यूज़ किया है कि वो हमें एक हम वैल्यू या एक स्टॉक चेक कर पाए। देन यहाँ पे हमारा जो पहले स्टॉक का वॉल्यूम है वो हम लेंगे, उसे चेक करेंगे। सो हमारा पहला स्टॉक है एप्पल का एंड उसका वॉल्यूम है 50,000। सो हमारी जो इफ़ की कंडीशन है पहले यहाँ पे वो चेक होंगी, इज़ 50,000 इज़ लेस देन 1 लाख। सो यस, हमारी कंडीशन यहाँ ट्रू है। सो यहाँ पे हमारा जो इफ़ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स ये नीचे वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है लो वॉल्यूम फॉर एप्पल कॉमा स्किपिंग, ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होंगी एंड हमें हमारा आउटपुट यहाँ मिल गया। देन नीचे हमारा कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू से उतना पार्ट स्किप होगा एंड हमारा नेक्स्ट इटरेशन पे जंप होगा। मीन्स हम हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो चेक करेंगे। सेकंड स्टॉक हमारा है गूगल। सो गूगल का वॉल्यूम है 1,50,000। सो यहाँ पे अगेन हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो चेक होंगी, इज़ 1,50,000 इज़ लेस देन 1 लाख। सो नो, हमारी यहाँ कंडीशन फॉल्स हुई। सो जो भी इतना ये इफ़ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये नीचे वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। सो हमारा यहाँ पे आउटपुट आया एनालाइजिंग गूगल। देन हमारा फिर जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो चेक होगा। मीन्स वो है माइक्रोसॉफ्ट, इसका वॉल्यूम है 80,000। अगेन हमारी इफ़ कंडीशन चेक होंगी, इज़ 80,000 इज़ लेस देन 1 लाख। सो यस, हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। अगेन ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड हमारी जो लो वॉल्यूम फॉर माइक्रोसॉफ्ट कॉमा स्किपिंग, ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होंगी एंड नीचे फिर से कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा एंड ये आगे चलता रहेगा जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होंगी वहाँ तक। आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझा होगा एंड आपको कंटिन्यू का मेन मोटो क्या है वो भी समझाऊंगा कि हम कंटिन्यू क्यों यूज़ करते हैं। नाउ ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। इन शॉर्ट एक शॉर्ट रिवीजन जैसी है। ब्रेक लूप को तुरंत स्टॉप कर देता है। जब कंडीशन मैच होती है लूप इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, बाकी इटरेशन रन नहीं होती। आपको ब्रेक कब यूज़ करना है? जब आपको अर्ली एग्जिट चाहिए, मतलब आपको टारगेट मिल गया एंड आगे कोई कंडीशन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप ब्रेक यूज़ कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक परफेक्ट स्टॉक ढूंढ रहे हो, जैसे ही आपको वो स्टॉक मिल गया तो आपको सर्च बंद करनी है। यहाँ हमारा ब्रेक बहुत अच्छे से काम करेगा। देन कंटिन्यू लूप को बंद नहीं करता, ये सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करता है और नेक्स्ट इटरेशन पर जंप करता है। अब आपको कंटिन्यू कब यूज़ करना है? जब हमें अनवांटेड डाटा को स्किप करना है, यानी फिल्टरिंग करनी है, तब हम कंटिन्यू को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको रिस्की स्टॉक को इग्नोर करना है तो जो रिस्की है उसे स्किप करो एंड बाकी स्टॉक्स एनालाइज करो। ऐसे कंडीशन में हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो प्रोग्रामर्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इसके डिफरेंस काफ़ी बार पूछते हैं। सो आपको ब्रेक और कंटिन्यू पे अच्छे से ध्यान देना है। अब बात करते हैं नेस्टेड लूप और उसके अंदर ब्रेक के बिहेवियर की। नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप।
ये सिटिंग सिस्टम, ग्रिड्स और ट्रेडिंग स्कैन में बहुत हेल्पफुल होता है। नेस्टेड लूप में ब्रेक सिर्फ इनर लूप को स्टॉप करता है, आउटर लूप को नहीं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसे डायरेक्टली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है जिसमें हमने 2 फॉर लूप यूज़ किए हैं। पहला फॉर लूप हम रो के लिए चला रहे हैं एंड सेकेंड लूप हम सीट के लिए चला रहे हैं। देन उसके अंदर हमने एक इफ़ कंडीशन दी है, सीट इक्वल टू 2। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा जो इफ़ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, मीन्स प्रिंट ब्रेकिंग सीट लूप एट रो, जो भी हमारे रो पे स्टॉप होंगे। एंड नीचे हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इनर लूप। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई सो हमारा जो नीचे वाली प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। सो एक बार इस प्रोग्राम को रन करेंगे और फिर और अच्छे से समझेंगे। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया। अब समझते हैं ये आउटपुट आया कैसे। सो हमारा जो आउटर लूप है उसमें हमने रेंज दी है 3, मीन्स हमारा जो आउटर लूप है वो 0 से 2 तक चलेगा। एंड हमने इनर लूप की रेंज दी है 5, मीन्स वो 0 से 4 तक चलेगा। अब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, मीन्स कैसे होगा वो समझते हैं। सो करंटली स्टार्टिंग में इनिशियली लूप की फर्स्ट आउटर लूप की वैल्यू होंगी 0, देन अगेन अंदर एंटर करेगा, देन हमारी सीट की वैल्यू होंगी 0। देन यहाँ पे नीचे कंडीशन चेक होंगी, इज सीट इक्वल टू 2, मीन्स अभी करंट हमारी सीट की वैल्यू है 0, सो 0 इज इक्वल टू 2। सो ये कंडीशन फॉल्स हुई, सो हमारा जो नीचे वाली प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो हमारा आउटपुट आएगा रो कोलन 0 एंड सीट कोलन 0। ये रहा हमारा आउटपुट। देन अब हम वापस इनर लूप में ही काम करेंगे अभी, क्योंकि हमारी रेंज अभी 0 to 4 तक है। तो अब हमारी सीट की करंट वैल्यू होंगी 1। सो यहाँ पे अगेन कंडीशन चेक होंगी, इज 1 इज इक्वल टू 2। सो नहीं, यहाँ पे फिर से हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो हमारा नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा। सो हमारा करंट आउटपुट होगा रो 0 सीट 1। देन अब यहाँ पे सीट की वैल्यू हो जाएंगी 2। सो अब फिर से कंडीशन चेक होंगी, इफ कंडीशन इज 2 इज इक्वल टू 2, तो हाँ अब कंडीशन हो गई है सेटिस्फाई। तो जो हमारा इनर लूप है इफ के अंदर का वो काम करेगा, वो रन होगा। सो हमारा यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट एक दी है पहले, ब्रेकिंग सीट लूप एट रो 0। अभी हमारी रो 0 ही चल रही है। सो यहाँ पे हमारा सेम आउटपुट यहाँ मैंने जैसे आपको बताया वो प्रिंट हुआ, ब्रेकिंग सीट लूप एट रो 0। एंड नीचे यहाँ पे हमारा ब्रेक हमारा जो इनर लूप है उसको तुरंत टर्मिनेट कर देगा। देन हम वापस से हम आउटर लूप पे काम करेंगे अब। सो पहले हमारी आउटर लूप की जो रो की वैल्यू थी वो 0 थी, अब वो चेंज होकर 1 हो जाएंगी। देन हम इनर लूप पर आएंगे। सो अब यहाँ पे अगेन हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली फिर से सीट की वैल्यू 0 रहेंगी। सो यहाँ पे अगेन कंडीशन चेक होंगी, इज 0 इज इक्वल टू 2। सो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई यहाँ पे, एंड हमारा जो नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। सो अब हमारी रो है 1 एंड सीट है 0। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा रो कोलन 1 कॉमा सीट कोलन 0। अगेन हमारी अब सीट की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएंगी एंड कंडीशन चेक होंगी, इज 1 इज इक्वल टू 2। सो नहीं, ये कंडीशन अगेन फॉल्स हो गई हमारी, एंड नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा। सो अब हमारा आउटपुट आएगा रो कोलन 1 कॉमा सीट कोलन 1। देन अब हमारी सीट की वैल्यू हो जाएंगी 2। अब कंडीशन चेक होंगी, 2 इज इक्वल टू 2। सो यस, अब हमारी कंडीशन हो गई है सेटिस्फाई। देन इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये वाली जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी, ब्रेकिंग सीट लूप एट रो 1। देन ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ, एंड फिर ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक हमारा जो करंट लूप है उसे इमीडिएटली टर्मिनेट कर देगा। देन अगेन हम हमारे आउटर लूप पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे रो की वैल्यू हो जाएंगी 2।
एंड फिर जब हम इनर लूप पर आएंगे ये फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सीट की वैल्यू हो जाएंगी 0। अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होंगी, इज 0 इज इक्वल टू 2, सो इट इज़ फॉल्स। तो ये जो नीचे वाला हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हमारी रो की वैल्यू है 2 एंड सीट है 0। अगेन हमारा इनर लूप ही काम करेगा अभी। अब यहाँ पे सीट की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएंगी। अगेन कंडीशन चेक होंगी, 1 इज इक्वल टू 2, सो नहीं कंडीशन फॉल्स है। देन अगेन हमारी ये नीचे वाली प्रिंट स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होंगी। सो हमारा आउटपुट आएगा रो 2 सीट 1। अगेन अब हमारी वैल्यू चेंज, सीट की वैल्यू चेंज होकर 2 हो जाएंगी। सो यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, 2 इज इक्वल टू 2, सो येस इट इज़ ट्रू। देन हमारा फिर से जो लूप है वो रन होगा, मीन्स ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट रन होंगी, ब्रेकिंग सीट लूप एट रो 2। अभी हमारी रो 2 चल रही थी एंड देन ब्रेक, ये फिर से हमारा जो करंट लूप है उसको टर्मिनेट कर देगा, स्टॉप कर देगा। एंड देन जब ये वापस से हमारे आउटर लूप पर जाएगा, सो हमने यहाँ तो रेंज 3 दी थी, मीन्स ये 0 to 2 तक ही चलेगा। सो हमारा ऑलरेडी जो हमारी लूप है, आउटर लूप है, वो 2 तक चल चुका है। सो अब ये पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझाऊंगा और नेस्टेड लूप में ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं वो भी समझाऊंगा। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जो हम ब्रेक यूज़ करते हैं वो सिर्फ इनर लूप को टर्मिनेट करता है, आउटर लूप पर काम नहीं करता। नाउ प्रैक्टिस टास्क। इस टास्क में आपको 3 काम करने हैं। फर्स्ट 1 से लेके 50 तक आपको लूप चलाना है एंड उस लूप में जितने भी 3 के मल्टीपल है उन्हें स्किप करना है। अब आप स्किप करने के लिए कंटिन्यू यूज़ करेंगे। एंड थर्ड, जैसे ही आपको 40 मिले आपको लूप स्टॉप करना है, मीन्स अब यहाँ पे आप ब्रेक यूज़ करोगे। इसे आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, इस कोड को खुद से लिखने की कोशिश करो, तभी आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होंगी एंड आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हो। और इस प्रैक्टिस टास्क का सॉल्यूशन मैं आपको पिन कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसका कोई इशू नहीं है। सो आप उससे रेफरेंस ले सकते हो, बट पहले ट्राई करना कि खुद से लिख पाओ कोड। अगेन एक छोटा सा रिकैप लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू का। ब्रेक लूप को इमिडिएटली स्टॉप कर देता है, कंटिन्यू उतने इटरेशन को स्किप करता है एंड नेक्स्ट इटरेशन पर जंप करता है। अब इनके करंट एप्लीकेशन है एजुकेशन सिस्टम, डाटा फिल्टरिंग, ट्रेडिंग ऑटोमेशन, स्मार्ट प्रोग्राम्स। मीन्स कंटिन्यू और ब्रेक बहुत छोटे कंसेप्ट है, बट अगर हम इन्हें यूज़ करेंगे तो हम बहुत पावरफुल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, सो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगी। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग।